दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए योगी सरकार ने एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई बहुत तेज कर दी है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक नए सिरे से वाद विवाद शुरू है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से ये समझने जा रहे हैं कि आखिर योगी सरकार के द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई कितना सही है, कितना गलत है। बहुत ही सरल, सटीक, निष्पक्ष और प्रामाणिक तरीके से समझेंगे। दोस्तों, एक एक स्टेप को आप ध्यान देंगे तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई से कितने फायदे हुए हैं और नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुए हैं, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रोक ने बुलडोजर की कार्रवाई के पक्ष में तर्क दिया है कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई कितना सही है। जरा देखते हैं हम लोग। पहले नंबर पर दोस्तों, अपराध और माफियाओं पर नियंत्रण। कैसे? योगी सरकार का दावा है कि बुलडोजर कार्रवाई का उद्देश्य माफियाओं, अपराधियों और अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्ती करना है। उदाहरण के लिए बिकरू कांड 2020 के बाद विकास दुबे जैसे अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई ने जनता में सरकार के कानून का राज स्थापित करने की छवि बनाई। 2017 से 2024 तक यूपी में करीब 1500 बुलडोजर कार्रवाइयां हुई, जो मुख्य रूप से अवैध निर्माण पर केंद्रित थी। सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ और कानून व्यवस्था बेहतर हुई। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है अवैध अतिक्रमण हटाना। कैसे? बुलडोजर कार्रवाई का बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन, नदियों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को हटाने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए अकबर नगर में नदी की जमीन पर अवैध निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध यानी लीगल ठहराया। अब दोस्तों, हम लोग तीसरा पक्ष देखते हैं कि आखिर जनता का समर्थन कैसे प्राप्त है बुलडोजर की कार्रवाई को। कई लोग, खासकर बीजेपी समर्थक, इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ कठोर कदम मानते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को योगी के इस बुलडोजर मॉडल से जोड़ा गया, क्योंकि जनता ने इसे कानून व्यवस्था के सुधार के रूप में देखा। दोस्तों, हम लोग चौथा तर्क देखने जा रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का दावा कैसे किया जाता है बुलडोजर कार्रवाई से। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि बुलडोजर कार्रवाई अवैध निर्माण पर ही होती है और इसके लिए नगर निगम नियमों का पालन किया जाता है। नोटिस जारी करने और जवाब का मौका देने की बात भी कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में योगी सरकार के हलफनामे की तारीफ की, जिसमें सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट किया। योगी सरकार ने दावा किया कि उसने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया, जैसा कि 13 नवंबर 2024 के फैसले में तय हुआ। सरकार ने इसे सुशासन और कानून के राज की दिशा में कदम बताया। यस दोस्तों, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई के नुकसान कितने होते हैं, इसके खिलाफ कितने तर्क दिए जाते हैं। जरा देखते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना और कानून का उल्लंघन कैसे हुआ। जरा देखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बुलडोजर कार्रवाई को मनमाना और गैर कानूनी बताया। 2024 में कोर्ट ने कहा कि किसी को दोषी ठहराए जाने पर भी बिना उचित प्रक्रिया के घर तोड़ना अनुच्छेद 21 यानी जीवन और आश्रय का अधिकार का उल्लंघन है। महाराजगंज में सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना नोटिस के घर तोड़े गए, जिससे कोर्ट ने अराजक बताया और 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। दूसरे पॉइंट में जो दोस्तों है, पक्षपात का आरोप कैसे लगता है बुलडोजर की कार्रवाई पर। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई में पक्षपात होता है। कुछ मामलों में, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस का मामला था या पेपर लीक के आरोपियों का मामला हो, तो उनके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलता, जिससे चयनात्मक कार्रवाई का एक सवाल उठता है कि यह सिर्फ जातिवाद होता है या सिर्फ अपने पार्टी के बचाव में नहीं होता है, सिर्फ दूसरों पर होता है। यस, तो अखिलेश यादव ने इसे सत्ता का दुरुपयोग और विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यस, कई मामलों में नोटिस देने, सुनवाई का मौका देने और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराजगंज मामले में कहा कि लाउड स्पीकर से मुनादी करना नोटिस नहीं माना जा सकता। जमीयत उलमा ए हिंद ने 2022 में याचिका दायर कर कहा कि कार्रवाई एक तरफा और विशेष समुदाय के खिलाफ थी। दोस्तों, हम लोग चौथे पॉइंट में देखने जा रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक नुकसान कितना होता है इस बुलडोजर की कार्रवाई से। बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों, खासकर गरीब को अपनी भारी नुकसान हुआ। सुल्तानपुर में सफाई कर्मियों के घर तोड़े जाने पर एक बच्ची का दर्द सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए हुआ, जिससे योगी की बुलडोजर बाबा छवि बनी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी क्राइम कंट्रोल की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऊपर जो कुछ भी हमने बुलडोजर की कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में देखा, जरा उन दोनों बातों को मिलाकर बैलेंस तरीके से देखें कि क्या है मामला। बुलडोजर कार्रवाई तब तक सही मानी जा सकती है जब तक यह पूरी तरीके से कानूनी दायरे में हो, पारदर्शी हो और पक्षपात से मुक्त हो। सुप्रीम कोर्ट की 15 पॉइंट गाइडलाइन 13 नवंबर 2024 का पालन करना जरूरी है, जिसमें मुआवजा, नोटिस और प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। यस। और दोस्तों, यहाँ पर ग्रोक ने कुछ सुझाव दिए हैं, जरा हम लोग देखते हैं। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। कार्रवाई से पहले पारदर्शी जांच और नोटिस प्रक्रिया सुनिश्चित हो। पक्षपात के आरोप से दूर करने के लिए सभी मामलों में एक समान नीति अपनानी चाहिए। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए।